नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे अमर जवान ज्योति के बारे में, जिसको कल यानी कि 21 जनवरी को नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थानांतरित कर दिया गया है इंडिया गेट से। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे, इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे। ये है हमारा प्यारा दिल्ली में जो हमारे भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, वहां पर स्थित इंडिया गेट। और इस इंडिया गेट पे ही ये अमर जवान ज्योति थी, जहां पर आपको ये तीन झंडे हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर है अमर जवान ज्योति। तो ये इंडिया गेट है, ये है वो राजपथ जहां पर अभी 26 जनवरी को हमेशा परेड होती है, जहां पर हमारी राजनीतिक और मिलिट्री ताकत को पूरे विश्व को दिखलाया जाता है। तो अगर हम बात करें इंडिया गेट की, और भारत की राजधानी कलकत्ता थी और कलकत्ता से उसको स्थानांतरित किया गया दिल्ली में। और ये काम हुआ था 1911 में, जब यहाँ पर किंग जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ अपने रानी के साथ, और उनके स्वागत में यहाँ पर काफी भव्य आयोजन बनाया गया। दिल्ली दरबार को आयोजित किया गया, जिसमें भारत के सभी राजा शामिल हुए उनके इस्तकबाल करने के लिए। और इसी के साथ साथ कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी को स्थानांतरित भी किया गया। जब किंग जॉर्ज पंचम आए अर्थात 1911 में, उस वक्त भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग, और उन्होंने इस चीज पे फोकस किया कि अब हमको एक ऐसी दिल्ली का, एक ऐसी राजधानी का निर्माण करना है जिसमें आधुनिकता झलके। और इसीलिए उन्होंने एक एडवर्ड लुटियन नामक वास्तुकार को बुलाया और उनसे हमारे दिल्ली के पूरे नक्शे में कहा कि अब आप यहां पर नई दिल्ली को बनाइए। और जो लुटियन दिल्ली कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है क्योंकि उसके जो वास्तुकार थे, शिल्पकार थे, वो एडविन लुटियंस थे। तो उन्होंने रायसीना हिल्स पे जाकर ये देखा कि वहां पर हम एक बड़ा सा पैलेस बना सकते हैं, जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। और वहीं पर ये इंडिया गेट बनाया गया, और इस इंडिया गेट के माध्यम से ही उनका यहाँ पर स्वागत भी हुआ था। ये है वो किंग जॉर्ज पंचम, और मैंने इस वीडियो में आपको कुछ इमेजेस भी दिखाए हैं जो कि उस वक्त के हैं, जो कुछ चित्रकारी के माध्यम से बनाए गए हैं, कुछ पेंटिंग के माध्यम से, तो कुछ रियल फोटोग्राफ्स हैं। तो ये उनका दरबार सजा हुआ है, जिसमें सभी भारत के जितने भी राजा महाराजा थे वो सभी यहाँ पर आए हुए थे। ये कुछ फोटोज हैं। कोरोनेशन दरबार 1911 दिल्ली, और यहाँ पर ये कोरोनेशन हो रहा है। यहाँ पर किंग जॉर्ज पंचम बैठे हुए हैं। ये है वो सीन जहां पर ये सभी राजकुमार बैठे हुए हैं मुगल्स के, और भी जो भी जितने भी हमारे राजा महाराजा होंगे उनके। तो इस तरीके से ये वो सारे फोटोज मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए हैं। ये पूरा भव्य आयोजन किया गया था दिल्ली दरबार, और वहीं से ये दिल्ली, ये हमारा वो राष्ट्रपति भवन है जो कि बेसिकली वायसराय और किंग के रुकने के लिए बनाया गया था। तो अब उसको हम राष्ट्रपति भवन के रूप में जानते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पर रहते हैं। और इस तरीके से ये है हमारा इंडिया गेट, और ये है हमारा राजपथ, जहां पर हमारी 26 जनवरी को परेड होती है और राजनीतिक और मिलिट्री शक्ति का प्रदर्शन पूरे विश्व को किया जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने इस इंडिया गेट पे। ये जो इंडिया गेट है, ये इसका निर्माण तो 1931 में कराया गया, लेकिन यहां पर जो अमर जवान ज्योति, आपको यहां पर ये तीन झंडे दिखाई दे रहे होंगे, उसके पास में ये अमर जवान ज्योति है। इसको हमने पाकिस्तान पर 1971 के युद्ध में जीत हासिल करी थी, और बांग्लादेश की आजादी के बाद उस वक्त की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शहीदों की याद के लिए 1972 के गणतंत्र दिवस पर इस अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित किया था। तो ये 1972 से प्रज्वलित हुई 2022 तक चलती है, अर्थात कुल मिलाकर 50 साल तक ये अमर जवान ज्योति यहां पर स्थित रहती है। इंडिया गेट को ब्रिटिश भारत की ओर से लड़ते हुए शहीद जो 90,000 भारतीय सैनिक यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए थे, उनके लिए, उनकी याद में बनाया गया था। अर्थात ये एक औपनिवेशिकता की झलक भी दिखलाती है और उसकी याद भी दिलाती है।
तो अंग्रेजों ने इसको 1931 में बनाया था, इस इंडिया गेट को। और हमारे जो सैनिक थे वो फ्रांस, मेसोपोटामिया, पर्शिया, पूर्वी अफ्रीका, अफगानिस्तान, दुनिया के विविध हिस्सों में जाकर जो ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़े थे और उसमें शहीद हुए थे। तो इस तरीके से जो 90,000 भारतीय सैनिक थे उनकी याद में यहां पे बनाया गया। और उनमें से 13,000 सैनिकों के नाम इसके ईंटों पर लिखे गए हैं। और यह है अमर जवान ज्योति जो उनकी याद में यहां पर बनी हुई है, ठीक इंडिया गेट के बीचों बीच उसके नीचे स्थित है। यहां पर एक ऑटोमेटिक राइफल है और एक यहां पर यह हेलमेट रखा हुआ है जो प्रत्येक शहीद सैनिक की एक सिंबल की तरीके से यहां पर है। और ये इस तरीके से 4 कलश हैं जिनमें अमर जवान ज्योति जलती थी बारी बारी से। और यहां पर उसके बाद एलपीजी कनेक्शन के थ्रू इसको कंटिन्यूअस जलाया जाता था। चूंकि अब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बना लिया है और ये वो नाम इस तरीके से आप जाएंगे दिल्ली में और आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नाम आपको दिखाई देंगे, कुछ खुदे हुए हैं नाम। तो ये 13,000 नाम इस हमारे इंडिया गेट पर खुदे हुए हैं। अब इसके बाद हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल को बना लिया गया हमारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो अभी तक नहीं था। और हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे दिल्ली में वहीं इंडिया गेट के पास में ही स्थित है। इसका उद्घाटन लास्ट ईयर ही किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसके बीच में आपको एक पिलर सा दिखाई दे रहा है और बीच पिलर में यहां पर थोड़ा स्पेस है। अब वो जो अमर जवान ज्योति है उसको उठा के यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि, और इस जो हमारे जवानों का सिंबल है वो न सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 बल्कि आज भी जो हमारे जवान शहीद होते हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हुए, उनके सिंबल में अब इस वॉर मेमोरियल में उसको शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ऐसी जो खबरें हैं कि हमारी जो अमर जवान ज्योति है उसको बुझा दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि यहां पर स्थानांतरण हुआ है। ये रहा हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट के पास में ही यहां पर है ये नेशनल वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट पे 13,000 नाम लिखे हुए हैं, जबकि जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है यहां पर कुल मिलाकर 26,466 नाम लिखे गए हैं। और इनमें से 13,000 जो नाम यहां पर लिखे हैं इंडिया गेट में, वो यहां पर भी लिखे गए हैं। तो इस तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि हमने उन सैनिकों को भुला दिया, हमने उनको भी याद रखा है, तो वर्तमान के सैनिकों को भी हमने याद रखा है। तो इस तरीके से ये वो पूरी परिघटना है। और ये है वो नेशनल वॉर मेमोरियल का वो पिलर जिसके ठीक नीचे यहां पर ये जो ज्वाला है अमर जवान ज्योति, उसको यहां पर स्थानांतरित किया गया। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना कि अमर जवान ज्योति का इतिहास क्या है। पूरे 50 वर्षों तक ये लगातार इंडिया गेट पर जलती रही और अब हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है और वहां पर अब इस अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित कर दिया गया है। आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।